अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। सपोर्टर्स वर्सेस मीडिया, किसका पल्ला होगा भारी के पार्ट 2 में। सेकंड वीडियो है दोस्तों। जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि विक्की जैन के पास कोई भी जवाब नहीं था विवान रिपोर्टर्स के जवाब का कि विवान कैसे ट्रॉफी को डिफाइन करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जो उनके अविनाश के जो सपोर्टर आए थे, वेदराज जो डायरेक्टर आए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे रिपोर्टर्स का हो गया था दिमाग खराब। उन्होंने रिपोर्टर्स को कह दिया पेड मीडिया। तो भाई उनका एक ये शब्द, वैसे भी मीडिया इस चक्कर में होती कब दांत काट ले फट से। फाइनली जो घर के अंदर इन लोग का सेटअप लगाया था, उस दिन से कम मीडिया थी। इतनी ही मीडिया आती है हर सीजन में, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन बड़ी ज्यादा थी। इसलिए मैंने ये सवाल भी किया था, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो में ठीक से नहीं देखा है। फाइनली आज जो मीडिया आई है, आज के सवाल तो वाकई में ऐसे होंगे कि मैं तो चिल्ला के देखने वाली। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे सवाल है जो मैं पूछना चाह रही थी। हकीकत में जब जब बिग बॉस की वोटिंग हुई है, हम वोटिंग करके ही शांत हो गए। लेकिन ये सोशल मीडिया इस तरीके से निकल के आए, जैसे जिसके फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हों, जिसके ये सब्सक्राइबर यूट्यूब पे ज़्यादा हूँ, जो फेसबुक पे बहुत फेमस हो, वही लोग अब बिग बॉस जीतने लगे हैं। क्या वोटिंग के हिसाब से ही बिग बॉस की ट्रॉफी डिसाइड होगी? पर बिग बॉस जो गेम है, ये पर्सनालिटी का गेम है, ये माइंड का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 सालों से 4 सालों से ये हो गया है वोटर्स का गेम। भाई जिसके जितने सपोर्टर्स वो विनर। ये तो गलत है। लेकिन आज मीडिया ने यही सारे सवाल पूछे, दिल तो मेरा सच में बड़ा खुश हो गया। इतना मज़ा मुझे आ रहा था कि भाई तुम लोगों ने क्या काम किया है। मीडिया ने जब सवाल इतने खतरनाक तीखे एल्विश यादव, विक्की जैन और शिल्पा शिंदे से पूछे तो इनका मुंह देखने लायक था। इस संदीप सिक्कम थे इसलिए नहीं पूछा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, कोई मतलब नहीं था। लेकिन एल्विश तो ट्रॉफी जीत चुके थे, शिल्पा शिंदे ट्रॉफी जीत चुकी थी, और विक्की जैन एक वो थे भाई। विक्की जैन कंटेस्टेंट थे। विक्की जैन टॉप 5 तक रहे हैं, नहीं टॉप 6 तक रहे हैं। तो इसलिए भाई आपकी बीवी करण को सपोर्ट करिए और आप विवान को कर रहे हैं, ये कौन सा गेम है? तो भाई विक्की भैया आप बचने वाले तो नहीं हैं। मुनव्वर को आपने कहा था वो फ्लैट है, वो कैसे विनर हो सकते हैं? तो आज विवान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हकीकत में रिपोर्टर्स ने मुंह पे तमाचा मार दिया बिग बॉस एंड द मॉल पे, क्योंकि सीजन 17 MC स्टैंड से नहीं जाना जाता है। सीजन 17 शिव ठाकरे के नाम से जाना जाता है। सीजन 11 शिल्पा शिंदे के नाम से नहीं जाना जाता। सीजन 11 हिना खान के नाम से जाना जाता है, हिना खान की वजह से जाना जाता है। उसी तरीके से OTT प्लेटफॉर्म पे विनर भले एल्विश यादव हुए हों, लेकिन हम फुकरे इंसान को जानते हैं, क्योंकि विनर वही होना था। तो इसी तरीके के तीखे सवाल चलते रहे मीडिया पर। शिल्पा शिंदे तो एक्टिंग में नंबर 1 है, और उनके साथ जो आई थी बरखा बिष्ट, इन दोनों लोगों ने ईशा को किया टारगेट। ईशा को ऊपर पूछे सवालों और जवाबों का सिलसिला तो चलता रहा। लेकिन करण बड़े हमें न्यूट्रल दिखाई दे। करण को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे सपोर्ट में कितने लोग हैं। अविनाश ने यही पूछा कि भाई तुम्हारे सपोर्ट में कितने लोग हैं। ईशा बहुत परेशान दिख रही थी क्योंकि उनका भाई बहुत छोटा था और मीडिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन ये जो आई हुई थी ना, स्नेहा दीक्षित मेहरा, ये आई थी विवान के सपोर्ट पर। हमने इनका कोई भी पॉइंट्स नहीं सुना कि हाँ ये कोई भी अपने थॉट्स दे रही हों, लड़ रही। लेकिन यहाँ पर लड़ते अगर कोई सबसे ज़्यादा दिख रहा था तो वो था ईशा का भाई, बेचारा बच्चा। खैर ईशा बहुत डिसअपॉइंट थी। ईशा अविनाश के ऊपर भी गुस्सा कर गई। लेकिन कहते हैं ना, ये जो वेदराज आए थे, इनसे जब पूछा रिपोर्टर्स में कि अविनाश जैसा बदतमीज, अविनाश जैसा एरोगेंट और अविनाश जैसा बहुत खराब बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे लोग विनर होते हैं? तो वाकई में भाई अविनाश का तो मुंह देखने लायक था कि तुम्हारी किस कदर की बेइज्जती हुई। लेकिन वेदराज ने भी बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट रखे कि अविनाश एक ऐसा इंसान है जो सबसे पहले घर में राशन के मुद्दे को लेकर के उसने, क्योंकि एक मछली जैसे लग रहा था, इस घर में लाके 2-4 मछलियां छोड़ दी गई जो इधर उधर टहल रही हैं, उसने एक दिशा दी बिग बॉस को। पर भाई मैं आपसे वेदराज जी यही कहूंगी, वो दिशा नहीं थी, वो पनौती थी। हम सबको सर दर्द हो गया था। ईशा ने जो पीरियड्स को लेकर के चूम की बात की थी, उस बात को यहाँ मीडिया ने उसके छोटे भाई के सामने उठाया। मुझे इतना खराब लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात पता नहीं क्यों संदीप सिक्कम ने उठाई, मीडिया ने उठाई, और उनका भाई डिफेंड नहीं कर पा रहा था बेचारा। बहुत खराब लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि एल्विश से सवाल पूछने का जब सिलसिला बंद हुआ तो एल्विश सोते हुए नजर आए। एल्विश ये चेक कर रहे थे कि भाई मेरा माइक चल भी रहा है कि नहीं, और एल्विश विक्की भैया के कंधे पे सर रख करके
सोने वाली एक्टिंग करने लगे। मतलब एल्विश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं करूँ क्या। एल्विश को मीडिया ने कर दिया कॉर्नर। मीडिया ने कह दिया कि आप खुद मीडिया हैं, और एल्विश ने भी बहुत स्ट्रांगली ये बोल दिया, हम खुद मीडिया हैं भाई, अपना मुंह बंद कर लो, मुझसे मत सवाल पूछो, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा चाहे वो जैसा भी है। बिल्कुल सही सरदार जी, तुझसे ग्रेट हो, मैं तो आपको यही कहूंगी, तुझसे ग्रेट हो। सरदार जी ने यही बोला कि एमसी स्टैंड नहीं है, शिव ठाकरे याद आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि एल्विश यादव ये कसम खा के आए थे कि उन वो सुनेंगे, किसी की नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्यों मैंने एल्विश को ऐसे देखा नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद, फेम नेम आ जाने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया है। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं तो एल्विश की फैन हूँ, वो इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। या फिर मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, नाम और शोहरत और पैसा हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई इसको कंट्रोलिंग। बिग बॉस ने अल्टीमेटम दिया कि ये लास्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन एक रिपोर्टर ने तो मज़ा, मतलब दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया, उसने जब ये पूछा कि अगर आप कीचड़ हो तो क्या आप कीचड़ लेके सब तरफ चलोगे। पता नहीं क्यों उनका इशारा, मुझे ऐसा लगा वो रजत दलाल को बोल रहे थे कि अगर आप ऐसे, उन्होंने रजत दलाल से, एल्विश से ये पूछा कि अगर आपका बच्चा ये बोले मैं पाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो क्या आप ये बोलेंगे हाँ बेटा शाबाश। लेकिन एल्विश ने भी बहुत ज़बरदस्त बोला और ये कहा हाँ हो सकता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। भाई मैंने सर पे हाथ रख लिया, ये क्या बोल रहा है पागल आदमी। लेकिन कहते हैं ऐसे सपोर्टर्स अंधे सपोर्टर्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा था सलमान खान में, ब्लाइंडली सपोर्ट करना बहुत गलत चीज़ होती है। लेकिन पता नहीं भाई, ये इन लोगों की आर्मीज, इन लोगों के फैंस, अल्लाह बेहतर जाने। संदीप सिकम हैट्स ऑफ टू यू। और क्या बोलते, शिल्पा, अरे ये रुद्राक्ष, ईशा के भाई, मैं आपको भी सैल्यूट करती हूँ, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की। और विक्की भैया से तो कोई जीत नहीं सकता। लेकिन शिल्पा शिंदे और बरखा, इन दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छे से यही कहा कि यहाँ पर करण को इतने आगे तक पहुँचाना, करण को दुनिया के सामने दिखाने का ये काम ईशा, अविनाश और विवान ने किया। लेकिन विवान कहीं भी कहीं 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 उनका मॉरल डाउन लग रहा था, क्योंकि पूरे